हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जानेंगे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे प्रोसीड करेंगे, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरेंगे, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूपी स्कॉलरशिप लिखेंगे। पहला इंटरफेज ओपन होकर जाएगा यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। यह पेज ओपन होके आ जाएगा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रस्तुत ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप एंड फीस का ये जो है ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैसे फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे भी आ सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप प्री मैट्रिक 9-10वीं के विद्यार्थी हैं तो इसको क्लिक करेंगे। अगर आप पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो 11th और 12th वाला क्लिक करेंगे। अगर आप 12th पास कर लिए हैं, 12th के बाद कोई कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, यूजी के कोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए आप जो है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट भरेंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो है इसी कंडीशन भरेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। इस पर आप प्लस जो ये है सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन लिखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है विंडो ओपन होके आएगी। ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद जो है आगे प्रोसीड करना है। लिखा हुआ प्लीज़ स्टार्ट रजिस्ट्रेशन बाय यूजिंग बिलो लिंक एज पर योर कैटेगरी के हिसाब से। जैसे ST SC के लिए पहला क्लिक करेंगे, फ्रेश वाले होंगे तो फ्रेश क्लिक करेंगे। मतलब फ्रेश वही कैंडिडेट होते हैं जो पहली बार अप्लाई करते हैं, यानी कि जो है फ्रेश एकदम अप्लाई करते हैं, पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसके बाद जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं। तो फ्रेश वाले करेंगे। रिन्यूअल वाले होंगे तो रिन्यूअल करेंगे। OBC के कैंडिडेट होंगे तो OBC पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जो है समाज कल्याण, तो इस पर क्लिक करेंगे। पोस्ट मैट्रिक वाले और पोस्ट मैट्रिक रिन्यूअल वाले, तो रिन्यूअल वाले पे जो रिन्यूअल कैंडिडेट होंगे, मतलब जो पिछले साल भरे होंगे वो क्लिक करेंगे। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे वो फ्रेश पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद जो है बाकी इधर है कैटेगरी है माइनॉरिटी में आते हैं। जैसे कुछ अल्पसंख्यक होते हैं, मुस्लिम होते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। और कुछ कैटेगरीज होती है जो है वो माइनॉरिटी में आती है। माइनॉरिटी वाले ये क्लिक करेंगे, फ्रेश और रिन्यूअल वाले। ध्यान देंगे ST SC जनरल कैटेगरी वाले ऊपर वाला ही फॉर्म भरेंगे, ST SC और जनरल। हम OBC कैटेगरी पे जाते हैं क्योंकि OBC के छात्र की संख्या जो है हमारे इंडिया में ज़्यादा है, तो 80% के आसपास OBC है। तो पोस्ट मैट्रिक फ्रेश पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको फ्रेश बताना है, क्योंकि फ्रेश वाले स्टूडेंट को दिक्कत होती है, रिन्यूअल वालों को तो पता है। अभी देखेंगे वेबसाइट चल नहीं रही है, VR सॉरी बता रहा। ऐसे अगर बताए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से आपको जो है दोबारा ट्राई कर लेना है। फॉर्म को कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हम आपको बता देते हैं। इसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी चीज़ आपको भरनी पड़ेगी। ये एक फॉर्म है और जब आप भरेंगे स्कॉलरशिप का फॉर्म तो ये चीज़ आपको वहाँ पर भरनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन संख्या, छात्र का नाम, इसके बाद फिर छात्र का परिवर्तित नाम कोई नहीं तो कोई नहीं, पिता माता का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, धर्म आपका क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है, इसके बाद जाति आपकी क्या है, जन्मतिथि क्या है, लिंग मेल है कि फीमेल है कि जो है आप समलैंगिक हैं, मोबाइल नंबर, दूरभाषा, ईमेल, अपना ईमेल ID डालेंगे। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ आपके जो है फ़ोन नंबर पे एक जाएगा और ID, तो उस ID को आप लिख लेंगे और अपने हिसाब से जो है पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपने किस ईयर में हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है। और इसके बाद विश्वविद्यालय संस्था का नाम व पता जहाँ से हाई स्कूल उत्तीर्ण किया है, मतलब आपने जहाँ से हाई स्कूल पढ़ा हुआ है उसका आप यहाँ पे नाम भरेंगे सामने। इसके बाद आता है शैक्षणिक विवरण में क्या भरेंगे, पाठ्यक्रम का नाम, कौन सा पाठ्यक्रम आपका है, यानी कि अगर आपका BSc नर्सिंग है या डिप्लोमा कोई कोर्स है तो उसको भर देंगे, या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसको भर देंगे। पाठ्यक्रम का ब्रांच, नाम और ब्रांच सेम रहेगा जो है। इसके बाद पाठ्यक्रम का प्रकार, कौन सा प्रकार का पाठ्यक्रम आपका है जो है। इसके बाद कक्षा का वर्ष एवं अवधि, आप की कक्षा मतलब आप फर्स्ट भरेंगे। इसके बाद जो है 4 साल का होता है। मान लीजिए आप BSc नर्सिंग कर रहे हैं या आप डिप्लोमा कर रहे हैं, 2 साल का होता है, तो फर्स्ट और सेकंड भर देंगे, मतलब पहली साल में है। और इसके बाद जो है अवधि उसकी 2 साल की है। प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुई, लेटरल एंट्री के आधार पे, यानी कि लेटरल एंट्री के आधार पे आपकी नहीं हुई तो नो भर देंगे। आवासीय छात्र होंगे तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, वहाँ पे आता है। इसके बाद जो है पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि,
आप प्रथम वर्ष में कब आपका जो है प्रवेश हुआ है, कब आपने एडमिशन लिया हुआ, इसको आप फिल करेंगे। फिर 8वें नंबर पर है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेशित, वर्तमान सत्र में आपने कब प्रवेश लिया, इसको आप फिल कर देंगे जो है। इसके बाद तो ये तो दोनों लगभग सेम ही हो जाएगा आपका जो है। और ये जो 8वां नंबर है ये जो है आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन 7वां नंबर वाली ये चीज़ चेंज नहीं होगी, क्योंकि आप जो है फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिए थे, आपका एडमिशन कब हुआ था, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन होगी। 9वां है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटेड एजेंसी में पंजीकरण क्रमांक, मतलब इनरोलमेंट नंबर यहाँ पूछ रहा है। 9वें में है इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर अगर आपको मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला हो तो इसको बाद में भी भर सकते हैं, क्योंकि अभी ये फॉर्म लगभग ये जनवरी तक फिल होगा। तो आपको हड़बड़ाने की और कोई ज़रूरत नहीं, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से भरें, कैफ़े वाले की मदद ना लेकर खुद फॉर्म को भरें, कोई दिक्कत नहीं होती। यूट्यूब के दुनिया भर के वीडियो पड़े हुए हैं, आराम से देखकर फॉर्म को खुद भर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आप 100 रुपये वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 11 है कि क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के मेरिट के आधार पर हुआ। अगर आपका मेरिट 12 के अंकों मेरिट के आधार पर हुआ, अगर आपका मेरिट के आधार पर हुआ होगा, यानी कि आपका जो है जैसे डिप्लोमा वाले होंगे तो इनका मेरिट के आधार पर होता है, तो यस लिखेंगे। बाकी जो नर्सिंग के कैंडिडेट होंगे, अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है तो उसमें प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम लिख देंगे, यस लिख देंगे, यहाँ पे यस होगा। पाठ्यक्रम की पात्रता आपकी क्या है, इसको लिख देंगे जो है। क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश इसके थ्रू हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि CET के थ्रू है प्रवेश परीक्षा प्रकार जो है। अगर आप नर्सिंग के तो वहाँ पे CET करके जो है कुछ आएगा जो है, तो उसको आप फिल कर देंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस खुल कर आते हैं। काउंसलिंग नंबर आप फिल करेंगे, इसके बाद प्रवेश परीक्षा वर्ष आप फिल करेंगे, इसके बाद प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक रैंक, आपकी कितनी रैंक है जो आपने एंट्रेंस दिया उसको फिल करेंगे। प्रवेश परीक्षा में कट ऑफ इसमें फिल करेंगे 18 नंबर में, ये चीज़ आप फिल कर देंगे 19 नंबर तक। इसके बाद आता है निजी विवरण। निजी विवरण में क्या होता है कि इसमें आप अगर आपकी उपजाति है, आपकी कास्ट जो है उसको आप फिल करेंगे। आवासीय अस्थाई पता आप फिल करेंगे जो है, और ये चीज़ आप फिल कर देंगे। अगर आप नहीं है तो इसको जो है जैसे विकलांगता ये सब नहीं होता, इसके बाद अगर है तो आप लगा देंगे जो है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। राशन कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लगती है। फिर आता है जाति एवं आय विवरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कॉलरशिप के लिए। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपका जो है लगता है, और ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और आपका जो है जाति प्रमाण पत्र पुराना होगा भी नहीं, क्योंकि आपने अभी एडमिशन हाल में लिया है। और आय प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना है, पुराना है, तो उसको अभी बनवा लीजिए, 1-2 हफ्ते में बन जाता है। बनवा के तभी फॉर्म को अप्लाई करिए, क्योंकि 3 साल की वैलिडिटी होती है, और आपका अगर ज़्यादा पुराना होगा तो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको जो है कॉमन सेंस के हिसाब से समझनी चाहिए। तो इसमें आप उसको फिल कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक उसमें लिखा होता है, क्रमांक और फॉर्म नंबर, तो ये चीज़ आप जो है दोनों का फिल कर देंगे, जाति और आय का। बैंक की विवरण, बैंक देखिए ज़रूरी नहीं कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसी का अकाउंट नंबर फिल करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2020 से या 2020 से जो अब पैसा ट्रांजैक्शन होता है वो DBT के माध्यम से ट्रांजैक्शन होता है। मतलब आपके जो है सीधा आधार कार्ड जिस बैंक में लिंक होगा, ये भी चीज़ आप जो भी बैंक लगा रहे हैं उसका प्रॉपर मोबाइल नंबर, OTP वगैरह आए, इसके बाद आधार कार्ड से वो लिंक हो, ये भी चीज़ आप चेक कर लीजिए। अंगूठा से पैसा निकाल के चेक कर लीजिए, या आप जो है बैंक में फ़ोन करके जो कस्टमर केयर नंबर है उससे पता कर सकते हैं हमारा आधार से लिंक है कि नहीं लिंक है। अगर लिंक है तभी लगाएं, अगर नहीं लिंक है उसको लिंक करवा लें फिर लगाएं, क्योंकि इस चीज़ की दिक्कत बाद में सभी स्टूडेंट को होती है। तो बैंक का विवरण जो है इसको सही कर लें। शुल्क संबंधी विवरण, तो शुल्क संबंधी विवरण अनुमोदी वर्षीय नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, मतलब कितना आपका जो है नॉन रिफंडेबल फ़ीस है वही रिफ़ंड होता है, यानी कि जो है आपका मेस का फ़ीस नहीं रिफ़ंड होता है। आपका जो है जितना फ़ीस लगा हुआ है, जितना वार्षिक फ़ीस है, 40,000 है, 50,000 है, 10,000 है, 20,000 है, वो आप फिल कर देंगे। और हॉस्टल की फ़ीस ये भी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, ये भी आप फिल कर देंगे। गत वर्ष का विवरण, तो गत वर्ष का विवरण आप यहाँ पे गत वर्ष का विवरण क्या फिल करेंगे, तो गत वर्ष का विवरण आपका तो अभी कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो आप जो है इंटर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपका 12th का जो विवरण है, 12th में आपके जितने % हैं, कितना पूर्णांक था,
वो चीज़ आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे आप फिल क्या करेंगे, गत वर्ष का परीक्षा फल, इसके बाद गत वर्ष का परिणाम, गत वर्ष का अंक प्रणाली, गत वर्ष का पूर्णांक, गत वर्ष का प्राप्तांक और शिक्षण संस्थान का नाम और गत वर्ष का प्राप्तांक। तो आप जो है जहाँ से आपने इंटरमीडिएट पास किया है उसका आप जो है यहाँ पे डाटा फिल कर देंगे। इसके बाद आता है भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में पंजीकरण संस्था, माता पिता विभाग के यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह हो जाता है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है। इसके बाद आते हैं नीचे कुछ डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे आपको ये लास्ट में सबमिट करने पड़ते हैं। इस यहाँ पे लगता है आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है आपके माता का हो या तो पिता का हो, आपका कोई आय अभी होगा नहीं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जो है ये आय प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद संस्था में जमा की गई शुल्क, जो आपकी शुल्क होगी जो आपने जमा किया गया है उसका रसीद और हॉस्टल की फ़ीस का रसीद, ये चीज़ लगेगी। ये 2 कक्षाओं के बीच में गैप हो तो गैप सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, हालांकि ये चीज़ नहीं होगी। इसके बाद यदि छात्र हॉस्टल में आवासीय है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गई रसीद, ठीक, ये तो हो गया। आवेदन के बैंक खाता के पासबुक, हाँ पासबुक की फ़ोटोकॉपी ये भी सबमिट होती है। इसके बाद हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति, हाई स्कूल का जो भी जो आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, ये हो गया, ये चीज़ लगेगी। पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, अंक पत्र की छाया कापी और प्रमाण पत्र की छाया कापी, ये कुछ होता नहीं है। हाई स्कूल इंटर का लगेगा, हाँ पिछली परीक्षा मतलब यही इंटर की बात कर रहा क्योंकि आप फ्रेश के कैंडिडेट हैं तो हाई स्कूल की, इंटर की। इसके बाद बैंक की, आय जाति, इसके बाद जो है निवास नहीं लगता इसमें जो है। इसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। इसके बाद फिर और क्या लग गया, तो ये चीज़, और फिर इसके बाद रसीद, आपकी जो रसीद है जो आपकी ये फ़ीस की रिसिप्ट है, तो फ़ीस की रिसिप्ट आपकी ये लगेगी। तो ये चीज़ आपको जो है करनी पड़ेगी स्कॉलरशिप के लिए। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म प्रोसीड करके हम किसी दिन दिखा देंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत है, तो जल्दबाजी का कोई विषय ही नहीं है, टाइम तो अभी बहुत ही है क्योंकि लगभग नवंबर दिसंबर तक ही चलता रहता है। और सबका एक साथ सबमिट होगा कि नहीं आपने भर दिया अभी तो आपका अलग से सबमिट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। और लगभग ये सबमिट होता है तो नवंबर के अप्रॉक्स, नवंबर दिसंबर में ही हमारे हिसाब से सबमिट होता है। अभी तो हमको नहीं लगता किसी कॉलेज में 1-2 महीने में सबमिट हो जाएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।